तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग सीखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब अब हम लोग यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालेंगे जब अलग अलग सिचुएशन दिया हुआ रहेगा तब। ठीक है, तो देखो अब फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो मैंने बता रखा है तुम्हें इंटरसेप्ट क्या होता है, ठीक है, और मैंने ये भी बता रखा है जो स्लोप क्या होता है। ठीक है, तो अब देखो अगर तुम्हारे क्वेश्चन में ऐसा सेटअप है, ये तुम्हें इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को मान लो यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, वाई इंटरसेप्ट सी कहलाएगा। और मान लो ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, इसका स्लोप क्या होगा, tan ऑफ थीटा। तो यहाँ पर एक जनरल पॉइंट ले लो पी एक्स कॉमा वाई, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये पॉइंट ले लिया मैंने ए, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो ये यहाँ से यहाँ तक सी है, तो ये लेंथ y माइनस सी होगा क्योंकि ये फुल लेंथ y था, ये फुल लेंथ y है और यहाँ तक का लेंथ c है, तो ये y माइनस सी होगा और ये पूरा का पूरा x होगा। तो ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल से। तो नाउ कम टू द ट्राइंगल, इन ट्राइंगल in triangle APB take tan theta. Tan theta is y minus c upon x. tan theta को हम लोग स्लोप बोलते हैं, तो m क्या होगा, y minus c upon x। तो y will be m of x mx plus c. This is the straight line, equation of straight line। ठीक है, तो मतलब अगर तुम्हें स्लोप पता चल गया लाइन का और y इंटरसेप्ट पता चल गया तो हम लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो ये लाइन है, ठीक है, तो ये x एक्सिस के साथ 45 एंगल बना रहा है और निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y में 0, -5 से पास कर रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो सबसे पहले ये 45 डिग्री बना रहा है, तो m इक्वल्स टू tan 45 कितना होगा 1, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एंगल दिया है। और c अब यहाँ y इंटरसेप्ट क्या लिखोगे, -5, लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट क्या था तो +5, यहाँ सिंपली y इंटरसेप्ट यूज कर रहे हैं, तो c -5 m1। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखोगे, y इक्वल टू mx प्लस c। तो m की जगह यहाँ पर 1 रख दो और c की जगह -5 रख दो, इस लाइन का इक्वेशन ये निकल के आएगा। गॉट इट। तो व्हाट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, समझ में आया। ठीक है, अगर किसी बच्चे के मन में ये आया जो अगर ये लाइन ऑरिजिन से पास कर गया, तो अगर ऑरिजिन से पास करेगा तो पॉइंट 0 0 है, यहाँ x इंटरसेप्ट भी 0 होता है और y इंटरसेप्ट भी 0 होता है, तो c 0 हो गया। तो ये जो कुछ भी स्लोप बनाएगा तो इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx होगा। इसका मतलब जिस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होता है वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करता है, वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। गॉट इट। अब स्लोप पॉजिटिव है तो इधर से पास करेगा, स्लोप अगर निगेटिव है तो इस साइड से पास करेगा। ये y इक्वल टू mx है वेन एवर m ग्रेटर देन 0, ये y इक्वल टू mx होगा वेन स्लोप स्मॉलर देन 0। गॉट इट। तो अब देखो इसी इंफॉर्मेशन को मैंने यहाँ लैंग्वेज में लिख दिया है, ठीक है। if the line passes through, एक मिनट इसको करेक्ट कर लो यहाँ पर, ठीक है। if the line
passes through origin, then y की जगह 0, x की जगह 0, it means c is 0. When c is 0, then equation of the line passes through origin is y equals to mx. Then if the line parallel to x-axis, if line is parallel to x-axis, तो अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0 होगा और y इंटरसेप्ट c होगा। तो इस सिचुएशन में लाइन का इक्वेशन 0 प्लस c यानी y इक्वल्स टू c। गॉट इट? तो ये कॉन्सेप्ट हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन का। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है? तो मुझे इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका स्लोप -1 है और y इंटरसेप्ट 4 है निगेटिव डायरेक्शन में, यानी c -4 है, m -1 है। तो लाइन का इक्वेशन क्या यूज करोगे? y इक्वल टू mx प्लस c। तो m की जगह -1, c की जगह -4, तो योर आंसर विल बी x प्लस y इक्वल्स टू -4। गॉट इट? तो वीडियो पॉज करो और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दो। सेकेंड क्वेश्चन क्या आएगा? कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट -1, इसका मतलब y इंटरसेप्ट -1 है एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस का मीनिंग। अगर लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस है तो उस केस में स्लोप का 2 वैल्यू लेते हैं, एक +1 और एक -1। यहाँ दोनों सिचुएशन में आंसर दो। दोनों सिचुएशन में आंसर का मीनिंग क्या हो गया? एक बार m1 लो एंड c -1 लो और एक सिचुएशन m-1 लो एंड c -1 लो। तो यहाँ पे आंसर y इक्वल टू mx प्लस c और यहाँ mx प्लस c, यानी इस डेटा के हिसाब से इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसा कुछ आएगा। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच इज बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट बाइसेक्टर, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ये 90 है तो ये एंगल भी 90 होगा। तो इसका बाइसेक्टर लाइन ये होगा, तो ये यहाँ 45 डिग्री बनाएगा, लेकिन पास तो ओरिजिन से कर रहा है। तो ओरिजिन से पास किया तो C0, एंगल बनाया 45 डिग्री, तो m हो जाएगा 1। तो इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू x आएगा, mx प्लस c। बट एक और सिचुएशन है इस साइड का, तो ये लाइन भी सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बाइसेक्टर है। तो ये 90 प्लस 45 होगा, तो ये एंगल 135 डिग्री बना। तो इस लाइन का स्लोप -1 होगा और y इंटरसेप्ट 0 आया। तो इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू -x आ गया। गॉट इट? यहां तक आया समझ में? ठीक है। अब फोर्थ वन कह रहा है विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ ऑफ 3 ऑन y एक्सिस एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, -2 एंड 1, 4। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर अब यहाँ लिख लो। इसका आंसर y इक्वल्स टू +-x आ गया। फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 ऑन y एक्सिस। बेसिकली इसका मतलब एक रफ डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? और वो रफ डायग्राम ये है जो तुम्हें इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका y इंटरसेप्ट 3 है और ये स्ट्रेट लाइन एक और लाइन के पैरेलल है और वो लाइन 3, -2 एंड 1, 4 से पास कर रहा है। तो मैंने तुम्हें बता रखा है अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो इनका स्लोप इक्वल होगा। इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन 1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन 2। तो इसका स्लोप m लिया और लाइन 2, दिस इज स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, तो क्या आएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये 6 अपॉन -2 -3 आ जाएगा।
तो इस लाइन का स्लोप -3 आया और y इंटरसेप्ट 3 है, तो इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c होगा। m की जगह -3 रख दो और c की जगह +3 रख दो, इसका इक्वेशन ये आएगा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ 5th क्वेश्चन देखो। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 5th क्वेश्चन ये कह रहा है तुमसे, जो हैविंग y इंटरसेप्ट 4 यानी c तो 4 आ गया, तो एक रफली प्लॉट करते हैं। जो ये तुम्हें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, और दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन विच पासेस थ्रू 4, 2 एंड 2, -3। इसका मतलब ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। मुझे L2 का इक्वेशन चाहिए। इसका y इंटरसेप्ट 4 है यानी c इसका 4 है, बस m पता चल जाए। तो तुम्हें मालूम है ये दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ लाइन 2 इंटू स्लोप ऑफ लाइन 1 का प्रोडक्ट -1 होगा। स्लोप ऑफ लाइन 2 चाहिए, लाइन 1 का स्लोप क्या होगा? y2 - y1 बाय x2 - x1। तो स्लोप ऑफ लाइन 2 विल बी 6 बाय -2 -3, तो स्लोप ऑफ लाइन 2 विल बी 1/3। तो इस लाइन का स्लोप 1/3 आया, तो स्लोप 1/3 c4 आया। तो इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c, m आ चुका है 1/3, c है +4। यही तुम्हारा आंसर हो गया। तो आई होप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का क्वेश्चन अब तुम आसानी से सॉल्व कर लोगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन पहले पढ़ो और उसको रफली, कभी मोस्ट ऑफ द टाइम रफ डायग्राम से काम हो जाता है, और कहीं कहीं एग्जैक्ट डायग्राम का जरूरत पड़ा तो हम एग्जैक्ट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। गॉट इट? तो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द लाइन। अब ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द लाइन है। ठीक है, तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है वो देखो। तो तुम्हें ये इंफॉर्मेशन दे दिया है, जो दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट px1, y1, एक पॉइंट से पास कर रहा है और ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इससे स्ट्रेट लाइन का ओरिएंटेशन फिक्स हो गया। इतना इन्फॉर्मेशन लाइन का यूनिकनेस बताने के लिए काफ़ी है, मतलब ये लाइन यूनिक है क्योंकि ये इस पॉइंट से पास कर रहा है और ये थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो इसका स्लोप tan थीटा आ गया। तो मुझे इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट ले लो x, y। ठीक है, अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। तो ये P है तो ये पॉइंट Q ले लो, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो R। तो ये डिस्टेंस x - x1 होगा, ये y - y1 होगा, और ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कम टू द ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PQR टेक tan थीटा। तो tan थीटा कितना आएगा? y - y1 डिवाइडेड बाय x - x1। tan थीटा इज नथिंग बट स्लोप, तो स्लोप इसका y - y1 अपॉन x - x1। डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो y - y1 इक्वल टू स्लोप x - x1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अब जैसे मान लो कह दिया तुम्हें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 45 डिग्री एंगल बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से पास कर रहा है 2, 3 से। तो अब सीधे इस लाइन का इक्वेशन लिखोगे y - y1 कितना? 3, स्लोप tan 45 डिग्री इंटू x - x1। तो y - 3 इक्वल्स टू x - 2। सिंप्लीफाई दिस,
x minus y plus 1 equals to 0. This is a required equation of a straight line. ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे तो हम लोगों ने अभी तक देखा पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब आओ इस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -3 मेकिंग एन एंगल 135 डिग्री with positive direction of x axis. पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो थीटा 135 डिग्री है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, tan 135, तो इसका वैल्यू -1 है। नाउ इट पासेस थ्रू 2, -3, सो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विल बी y minus y1 इक्वल टू स्लोप x minus x1, so y plus 3 equals to slope is -1. Now simplify this, so y plus 3 is minus x plus of 2, so your answer will be x plus y plus 1 equals to 0. अब और सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट -4, -3 एंड पैरेलल टू x एक्सिस। ये तो डायग्राम से ही पता चल गया, सीधे y इक्वल्स टू -3 लिख दो। इसी क्वेश्चन में अगर तुमको कहता पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसका इक्वेशन सीधे x इक्वल्स टू -4 लिख देता। अदरवाइज तुम इसको इसे नॉर्मल तरीके से भी इवेलुएट कर सकते हो। ऐसा सोचो, अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप 0 हो जाएगा, और इसका स्लोप अगर 0 है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y minus y1 इक्वल्स टू स्लोप x minus x1। तो y plus 3 स्लोप इज 0, तो y plus 3 इक्वल्स टू 0। गॉट इट? Now come to find the equation of the perpendicular bisector of the line segment joining the points this. तो देखो अब यहाँ ये क्या है, ये A है 2, 3, B है 6, -5। अब यहाँ पर पॉइंट P है, P से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ए बी का मिड पॉइंट ये क्या आ जाएगा 4, एंड ये कितना आएगा -1। तो मुझे इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। ये कैसा लाइन है, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टेड भी है। बाइसेक्टेड है मतलब ए बी को 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में पी एम का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो सोचो। तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकल आया, एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो एम इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट याद है ना, x1 + x2/2। अब पॉइंट पता चल गया, तब कहीं से मुझे स्लोप पता चल जाए। तो अब ये बताओ स्लोप कैसे निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ पी एम इनटू स्लोप ऑफ ए बी, दिस इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो अब तुम ए बी का स्लोप निकालो। ठीक है, ए बी का स्लोप निकालो, वो देखो क्या आ रहा है, और यहाँ से स्लोप ऑफ पी एम निकालो। स्लोप ऑफ पी एम निकालो यहाँ से। ठीक है, तो ए बी का स्लोप देखो कितना आ रहा है, कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो देखो ए बी का स्लोप यहाँ पर y2 - y1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो स्लोप ऑफ पी एम इंटू, अब इसको कैलकुलेट करो तो ये कितना आया 8/-4। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने पर देखो इसका वैल्यू क्या कैलकुलेट हो रहा है, जल्दी बताओ।
ठीक है, तो देखो अब यहाँ, तो स्लोप ऑफ पी एम डायरेक्टली हमने लिख दिया 1/2। अब स्लोप आ गया तो इसका एक क्वेश्चन निकाल लो इजीली, आसानी से। तो इसका एक क्वेश्चन क्या होगा, दिस इज अ लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट, तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। सिंप्लीफाई करो तो x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन। ठीक है, अब इसके बाद आओ नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर विच tan थीटा इज हाफ। tan थीटा हाफ एंड थीटा इंक्लिनेशन है, तो डायरेक्टली तुम्हें स्लोप ही दे दिया है, स्लोप हाफ है। अब इसमें दो पार्ट हैं, कह रहा है इसका x इंटरसेप्ट 4 है, x इंटरसेप्ट 4 है, तो इनडायरेक्टली तुमको उसने क्या इंफॉर्मेशन शेयर किया, इट पासेस थ्रू 4,0, क्योंकि x इंटरसेप्ट 4 है मतलब 4,0 से पास कर रहा है और इसका स्लोप हाफ है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखोगे, y माइनस y1 इक्वल टू हाफ x माइनस x1। सिंप्लीफाई कर लो, x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है जो स्लोप तो हाफ है लेकिन अब y इंटरसेप्ट -3/2 है, तो ये और भी अच्छी बात है, c -3/2 हो गया y इंटरसेप्ट, m हाफ है, डायरेक्ट फार्मूला यूज करो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का, y इक्वल टू mx प्लस c। तो ये क्या आ जाएगा, y इक्वल टू x/2 एंड c -3/2। सिंप्लीफाई दिस, 2y इक्वल्स टू x माइनस ऑफ 3। ठीक है, तो ये आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब अगला पार्ट, ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन को ऐसे भी तुम बना सकते थे, y इंटरसेप्ट -3/2 है, इसका मतलब इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड हैविंग स्लोप हाफ। तो हो सकता है डायग्राम इस तरह से भी हो, स्लोप पॉजिटिव है तो ऐसा ले लो। तो स्लोप मालूम है, x1 y1 मालूम है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो, इससे भी आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट कह रहा था परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू अ लाइन मीट एट द पॉइंट -2,9। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया है वो देखो, तुम्हें इस लाइन L का इक्वेशन निकालना है और उसने बोला जो ऑरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया, तो जहाँ ये परपेंडिकुलर हुआ वो उसका कोऑर्डिनेट -2,9 है। बस इतना इन्फॉर्मेशन है और इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर मुझे लाइन L का इक्वेशन निकालना है। तो ये कोऑर्डिनेट -2,9 है, तो दिस लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट -2,9। ये m है और ये कोऑर्डिनेट -2,9 है, इसका मतलब क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन L इंटू x माइनस x1। अब इसका स्लोप कैसे निकालोगे, तो OM इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो स्लोप ऑफ L इंटू स्लोप ऑफ OM दोनों का प्रोडक्ट -1। स्लोप ऑफ L स्लोप ऑफ OM निकालो, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल्स टू -1। सो स्लोप ऑफ L इज 2/9। तो ये स्लोप आ गया। नाउ इट पासेस थ्रू -2,9। तो स्लोप जैसे ही आ गया तो y माइनस 9 इक्वल्स टू 2/9 x प्लस 2। इसको रख के सिंप्लीफाई कर दो, देखो तुम्हारा फाइनल आंसर 2x माइनस 9y प्लस 85 इक्वल्स टू 0 ऐसा कुछ आ रहा होगा। ठीक है, अब वीडियो पॉज करो एंड क्विकली ट्राई क्वेश्चन नंबर 6। पासेस थ्रू 0,2 मेकिंग एन एंगल 2π/3।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहला पार्ट कह रहा है जो लाइन 0,2 से पास कर रहा है और 2π/3 एंगल बना रहा है, तो ये 0,2 है और ये बना दिया 2π/3, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस 0, तो y माइनस 2 इज tan 120 डिग्री। सिंप्लीफाई करोगे तो -√3x आया, इट बिकम्स y प्लस √3x, ठीक है, -2 इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन में एक और पार्ट है, कह रहा है जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है और ये लाइन पास कर रहा है 2 यूनिट बिलो फ्रॉम ओरिजिन, तो ये 0,-2 से पास कर रहा है। तो कोई बात नहीं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो स्लोप तो सेम ही होगा, बस यहाँ पॉइंट चेंज हो गया। तो इसका इक्वेशन क्या लिखोगे? y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप वही रखोगे x माइनस x1। तो क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट का आंसर √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 ऐसा आ रहा होगा, ठीक है। अब क्विकली तुम लोग वीडियो पॉज करो और 7th क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। देखो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2 लाइन्स पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3 इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 2 लाइन 2,3 से पास कर रहा है और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। इसमें से एक लाइन का स्लोप 2 है, दूसरे लाइन का स्लोप पूछा है, तो दूसरे लाइन का स्लोप m ले लो। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस पढ़ा रखा है मैंने। tan थीटा क्या होता है? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब जो जो डेटा दिया हुआ है फीड कर लो। थीटा 60 डिग्री है, वन ऑफ द स्लोप 2 दे रखा है, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो। स्लोप का 2 वैल्यू आएगा, एक आ रहा होगा 2 प्लस √3 अपॉन 2√3 माइनस 1, दूसरा आ रहा होगा 2 माइनस √3 बाय 2√3 प्लस 1। मॉड हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, इस कारण से यहाँ 2 वैल्यू दिख रहा है। और जैसे ही एक बार स्लोप आ गया तो तुम इसका इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हो। दिस लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट, तो y माइनस y1 इज, एक बार स्लोप का पहला वैल्यू रखना, एक बार दूसरा वैल्यू रखना, दो इक्वेशन मिल जाएगा। एक बार m की वैल्यू ये रखो और एक बार m की वैल्यू ये रखो, ठीक है। तो ये 7th क्वेश्चन का आंसर है। नाउ सी 8th वन। 8th वन देखो क्या कह रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और ट्राई करो इसको। कह रहा है 1 साइड ऑफ ए स्क्वायर विथ एन एंगल अल्फा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। मतलब थोड़ा सा डायग्राम ठीक कर लो इसको। अब ये एक स्क्वायर है OABC। अब क्या कर रहा है, 1 साइड ऑफ स्क्वायर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ x एक्सिस एट द ओरिजिन एंड स्मॉल a इज साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर। तो मुझे डायगोनल का इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ पर डायगोनल क्या है, AC एंड डायगोनल OB, मुझे इसका इक्वेशन निकालना है।
तो तुम्हें अब दो बातें पता होगी इसके बारे में। जो स्क्वायर है तो डायगोनल्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है, और ये एंगल अल्फा है, ठीक है। तो ए का कोऑर्डिनेट हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये ए है, ये अल्फा है। ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ओ ए कॉस अल्फा, और ये ओ ए साइन अल्फा, ठीक है। अब ये एंगल अल्फा है, ये π/4 है, तो ये कंप्लीट एंगल π/4 प्लस अल्फा होगा। तो OB का इक्वेशन क्या लिखोगे? इक्वेशन ऑफ OB y माइनस y1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर y माइनस ऑफ y1, तो ये x1 y1 0 0 है। स्लोप आ गया 10 π/4 प्लस अल्फा ऑफ x। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये y इक्वल्स टू 10a प्लस बी का फॉर्मूला पता है तुम्हें, इसको 10a प्लस बी के फॉर्मूला पे ब्रेक करो। 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, इसको साइन कॉस में बदल डालो, तो ये क्या होगा? कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा टाइम्स ऑफ एक्स। अब ध्यान से तुम देखो, ये तो इसका स्लोप है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, पहला इक्वेशन मिल गया तुम्हें। कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है यहाँ तक। तो अब इसी तरह सेकेंड डायगोनल का इक्वेशन निकाल लो। सेकेंड डायगोनल के इक्वेशन के लिए दिस डायगोनल इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड पासेस थ्रू दिस पॉइंट। तो इसका इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC क्या लिखोगे? इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC y माइनस ऑफ y1, अब इसका स्लोप 1 प्लस टेन अल्फा बाय 1 माइनस टेन अल्फा है, तो इसका स्लोप माइनस ऑफ इसका रेसिप्रोकल, तो माइनस ऑफ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा होगा, एंड x माइनस ऑफ x1। अब इसको एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, देखो कट पिट के x ऑफ कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा y ऑफ कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इक्वल्स टू a, ऐसा कुछ आना चाहिए। गॉट इट? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कर रहा है? लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट A3, 0। A line passes through the point A3, 0, making an angle 30 degree with positive direction of x-axis। तो ठीक है यहाँ तक। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट रखा है P। अब कह रहा है if this line is rotated through an angle 45 degree in positive direction of clockwise direction। क्लॉकवाइज का मतलब होता है, देखो अब ये मैंने बता रखा है, जो अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में हुआ तो थीटा पॉजिटिव लेते हैं, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ तो थीटा नेगेटिव लेते हैं। तो अब क्या किया गया है यहाँ पर? इस OP को 15 डिग्री पे इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया गया है। तो इसका मतलब अब ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? 15, और ये पास कर रहा है 3, 0 से। तो सीधे इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन इन इट्स न्यू पोजीशन, मतलब मुझे इक्वेशन ऑफ OP बार पूछा है, AP बार। तो ये क्या आ जाएगा? y माइनस y1 इक्वल टू, अब tan 15 डिग्री यूज करो, और ट्रिगोनोमेट्री में tan 50 डिग्री कैलकुलेट करना अच्छे से सीख चुके हो।
tan ऑफ 45 डिग्री माइनस ऑफ 30 डिग्री, तो y इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ √3 x माइनस 3, यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। करा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू दिस एंड दिस। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। करा इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट -3,5। तो चलो मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया, मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। ये पास कर रहा है -3,5 से और परपेंडिकुलर है C एंड D। इट पासिस थ्रू 2,5 एंड 3,-3,6। बहुत बार क्वेश्चन में रफ डायग्राम से काम चल जाता है, इसलिए एग्जैक्ट डायग्राम बनाने पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ एग्जैक्ट डायग्राम भी बनाएंगे। तो अब देखो यहाँ, तो क्लियर कट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रफली प्लॉट करने से फ़ायदा क्या हुआ, तुम्हें आइडिया लग गया आगे करना क्या है। तो देखो तुम्हें ए बी का इक्वेशन निकालना है, तो x1 y1 पता है, तो स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी डी, तो स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ सी डी कितना आएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 एज, तो 1 बाय -5 एज -1, तो स्लोप ऑफ ए बी एज, तो यहाँ से देखो स्लोप पता चल गया। नाउ इट पासेस थ्रू x1, y1, तो ये क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 15, 5x माइनस y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तो देखो ऐसा कुछ आना चाहिए तुम्हारा 10th का आंसर। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कर रहा है, सो डेट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4,1 on the line segment joining 6,5 and 2,-1 divide internally in the ratio 8:5। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन का बेसिकली मीनिंग क्या है वो देखो, ये लाइन ज्वाइनिंग A6,5 है एंड B2,-1 है, और यहाँ पर पॉइंट P4,1 है। तो मैं ये प्रूफ करना है, जो जैसे ही इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो तुम्हें AM इज टू MB निकालना है। रेशियो पूछा है, मतलब रेशियो प्रूफ करके बताना है, 8:5 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले AB का इक्वेशन निकाल लो। तो AB का इक्वेशन अब आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, तो देखो दिस इज द लाइन, इसका स्लोप निकल आएगा और कोई एक पॉइंट उठा लो। ठीक है, लेकिन हमको कह रहा है प्रूव दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 4,-1 ऑन दिस लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस डिवाइड्स इट इंटरनली इन द रेशियो 8:5। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर PM का इक्वेशन जो है निकाल लेता हूँ। तो स्लोप ऑफ PM कितना आएगा, स्लोप ऑफ PM इंटू स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू -1। तो स्लोप ऑफ PM कैलकुलेट कर लो, तो -2/3। तो इक्वेशन ऑफ PM निकाल लो, इक्वेशन ऑफ PM निकाल लिया, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। सिंप्लीफाई करने पे रिजल्ट क्या आया,
2x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ m डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1, ठीक है। m डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1, तो मुझे रेशियो पता करना है। तो m का कोऑर्डिनेट निकाल लो सेक्शन फॉर्मूला से, और इसको m के इक्वेशन में पुट कर दो, pm के इक्वेशन में। तो अब जहाँ x है वहाँ ये कोऑर्डिनेट रखो, y की जगह ये कोऑर्डिनेट रखो, लैम्डा आ गया। तो इससे ये प्रूफ हो गया ये 8:5 रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A line perpendicular to the line segment joining the points 1, 0 and 2, 3 divide it in the ratio 1:n. Find the equation of the line. तो सबसे पहले हम लोग रफली प्लॉट कर लेते हैं। ये तो हमेशा किया करो तुम, जब ज़रूरत पड़े एग्जैक्ट डायग्राम, अदरवाइज रफ डायग्राम। तो ये मैंने रफली प्लॉट किया। अब ये लाइन परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ठीक है। और ये ए बी को 1:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मुझे लाइन पीएम का इक्वेशन चाहिए, ठीक है। एम का कोऑर्डिनेट आसानी से निकल आएगा यूजिंग द सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला लगाओ तो क्या आ जाएगा, n+2/n+1 and 3/n+1. Now this is a straight line passes through this point and slope of PM will be -1 by slope of AB. AB का स्लोप निकालो तो 3 आ रहा है, तो ये -1/3 हो जाएगा स्लोप ऑफ PM। तो सीधे इसका इक्वेशन क्या लिखोगे, y - y1 अपॉन equals to slope x minus x1. Simplify this. यही तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। अब वीडियो पॉज करो और अगला क्वेश्चन ट्राई करो तुम लोग। क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच डिवाइड दिस एंड परपेंडिकुलर टू इट। अगेन सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको अब खुद से अटेम्प्ट करो, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखूंगा, एक ही जैसा क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर देखो ये आ रहा होगा, ठीक है। अब करा द वर्टाइसेज ऑफ अ ट्राइंगल आर 10, 4, -4, -9, -2, -1. फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड्स, ऑल्सो फाइंड इट्स ऑर्थो सेंटर। देखो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक जनरल कोऑर्डिनेट्स जनरल ट्राइंगल है, तो वहाँ पे ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले कोई भी दो एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकाल लो। तो एल्टीट्यूड AD का इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। तो AD है क्या, एक स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू x1 y1। तो स्लोप ऑफ AD इंटू स्लोप ऑफ साइड BC, इसका प्रोडक्ट कितना होगा, तो स्लोप ऑफ AD इंटू स्लोप ऑफ साइड BC, इसका प्रोडक्ट -1 होगा। तो यहाँ से तुम स्लोप ऑफ AD कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्लोप ऑफ AD यहाँ से देखो कितना आया, स्लोप आ गया, तो यू कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ AD। तो AD का इक्वेशन निकाल लो, y - y1 इक्वल टू दिस। तो ये AD का इक्वेशन आ गया। सिमिलरली यू कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ BE, और सिमिलरली यू कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ CF। अब कोई भी दो एल्टीट्यूड का इक्वेशन उठाओ और साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, क्योंकि तुम्हें पता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। तो मैंने एल्टीट्यूड AD का इक्वेशन उठाया, फिर मैंने एल्टीट्यूड CF का इक्वेशन उठाया और दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया।
इसको सॉल्व कर दो, एक्स और वाई का जो वैल्यू निकल के आएगा वही तुम्हारा ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा, जो कि देखो -1,9/5 आ रहा है। नाउ कम टू थर्ड फॉर्म, दिस इज 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन, थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, देखो जो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन passes through 2 points, ठीक है। अब यहाँ पर उसने बोला है इट passes through 2 points ax1, y1 एंड bx2, y2। बस इतना इंफॉर्मेशन दे के छोड़ दिया है, ठीक है। तो इसको तुम इस तरह से प्रूफ कर सकते हो। मान लो ये थीटा एंगल बना रहा होगा, तो इसी को लिखने का पहला तरीका, तो थीटा बना रहा है तो स्लोप निकाल लोगे, स्लोप आया y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब इक्वेशन ऑफ लाइन L, तो y माइनस, अब सवाल उठता है मेरे पास 2 पॉइंट है, किसको सेलेक्ट करें, तो तुम्हारी मर्जी, जिसको मन है उसको चुन लो। तो अगर मैंने x1 y1 चुना तो लिखोगे y - y1 इक्वल टू दिस स्लोप x - x1। अगर तुमने सेकेंड पॉइंट चुना तो लिखना y - y2 इक्वल्स टू स्लोप x - x2। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और m का वैल्यू यहाँ लिख देना, सेम आंसर मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। इनफैक्ट इसको इस तरह से भी तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, जो दिस लाइन passes through 2 points ax1, y1, bx2, y2। तो इस पे एक जनरल पॉइंट ले लो x, y। अब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, और अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो उसका एरिया 0 को आएगा, एरिया इज 0। तो ये क्या होगा, हाफ ऑफ x(y1), x1 y1 1, x2 y2 1। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने से जो रिलेशन मिलेगा दैट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन को हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है बच्चे, यहां तक आया समझ में? ओके, तो अब वीडियो पॉज करो और जल्दी से फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है, कर लिया अटेम्प्ट। तो देखो क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। मतलब तुम्हें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस 2 पॉइंट से पास कर रहा है। तो मान लो पॉइंट A है -1,3, पॉइंट B है 4, -2। तो पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, तो सबसे पहले स्लोप निकालो। तो स्लोप क्या आएगा, 3 + 2 -1 -4, 5 अपॉन -5 -1 आ रहा है। स्लोप -1 आ गया, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए अब कोई एक पॉइंट चुनो। तो y - y1 इक्वल टू स्लोप x - x1। सिंप्लीफाई दिस, x + y -2 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली सेकेंड पार्ट का आंसर निकालो क्विकली। तो देखो सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉइंट पैरामीटर के फॉर्म में है तो कोई इशू नहीं है। इट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स at1², 2at1,
बी क्या होगा, 82² कॉमा 282। तो यहाँ से मैं स्लोप ऑफ ए बी निकाल लूँ तो ये क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। न्यूमिनेटर से 2a कॉमन लिया, डिनोमिनेटर से देखो ये कट पिट के 2/t1 प्लस t2 बचा, ये स्लोप आ गया। तो स्लोप पता चल गया। अब कोई भी एक पॉइंट उठाओ, इस इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1। तो y माइनस ऑफ y1 है क्या बच्चे, तो y1 यहाँ पर देखो क्लियरली मैंने इसको ऑप्ट किया और x1 की जगह 81² लिख दो। तो यहाँ पर लिख डालो 81², इसको सिंप्लीफाई कर लो तो तुम्हारा आंसर क्या निकल के आया, m की जगह यूज करो कितना, 2 ये y माइनस 281, यहाँ पर लिखो 2/t1 प्लस t2 और ये x माइनस 81², यही तुम्हारा आंसर हो गया। या फर्दर सिंप्लीफाई करो तो देखो सिंप्लीफाइड वर्जन ऐसा कुछ आ रहा होगा। ठीक है, कहाँ चला गया ये, तो सिंप्लीफाइड वर्जन कुछ ऐसा आ रहा होगा 2a/t1 इंटू t2। ठीक है यहाँ तक, ओके। नाउ ट्राई टू सॉल्व सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। करा फाइंड द इक्वेशंस ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल ABC whose vertices are this, whose vertices are this। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ट्राई कर लिया तुम लोगों ने, ओके। तो देखो ये ट्राइंगल ABC है, ए का कोऑर्डिनेट दिया है तुम्हें 2,5, बी का कोऑर्डिनेट है -4,9 और सी का कोऑर्डिनेट है -2, -1। ठीक है, तो मुझे मीडियन AD का इक्वेशन चाहिए। तुम्हें पता है मीडियन अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देता है, तो D का कोऑर्डिनेट निकालो। D क्या होगा, BC का मिड पॉइंट, तो ये कोऑर्डिनेट आया -3,4। अब सिंपल ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन हो गया, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। द इक्वेशन ऑफ AD यू कैन फाइंड डायरेक्टली नाउ। इक्वेशन ऑफ मीडियन AD, इसको कैलकुलेट कर लो तो क्या आएगा, y माइनस y1, स्लोप निकाल लो अब यहाँ से, स्लोप ऑफ मीडियन AD x माइनस x1, सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट x माइनस 5y प्लस 23 इक्वल्स टू 0। Similarly you can find equation of median BE and median CF। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मीडियन BE कैलकुलेट करो खुद से, देखो कुछ इस तरह का आंसर आना चाहिए। वन ऑफ द मीडियन 7x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ मीडियन CF, इक्वेशन ऑफ मीडियन CF, इसका आंसर 8x माइनस y प्लस 15 इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। ठीक है, नाउ एवरीबॉडी ट्राई थर्ड वन, वीडियो पॉज करो और थर्ड वन ट्राई करो। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिया ये A, दिस वन इज B, दिस वन इज C। तो मुझे इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल B चाहिए। मतलब ये एंगल B/2 है और ये एंगल B/2 है। मुझे BD का इक्वेशन निकालना है। A का वर्टेक्स दिया है 5,2, B का वर्टेक्स दिया है 2,3, C का वर्टेक्स है 6,5। तो अब देखो यहाँ, तो D के लिए अब मिड पॉइंट मत लगा देना। तुमको मैंने बताया था इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर अपोजिट साइड को साइड रेशियो में डिवाइड करता है, ऐसा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है तुम्हें। तो इसका मतलब AD इज टू DC, AD इज टू DC का रेशियो क्या निकल के आएगा, AB इज टू BC। तो AB निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, √10 आ रहा है, BC निकालो √10 आ रहा है, मतलब रेशियो 1:1 हो गया। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। मान लो यहाँ 2 आता, यहाँ 3 आता, तो रेशियो 2:3 हो जाता। तो यहाँ 1:1 है, तो लकली ये मिड पॉइंट हो गया। बट मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा हमेशा नहीं होता है। इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर अपोजिट साइड को साइड रेशियो में डिवाइड करता है, तो हमेशा साइड रेशियो निकाल लेना। अब यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लगाना, D का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे D का कोऑर्डिनेट आ गया तो तुम D का कोऑर्डिनेट कितना आया, 11/2 एंड 7/2। ठीक है, अच्छा, तो मुझे BAC का एंगुलर बाइसेक्टर चाहिए था। ठीक है, चलो, नॉट एन इशू। यहाँ पर AB आया है तुम्हारा, जस्ट मिनट, BAC चाहिए था। 1 मिनट, मुझे री डायग्राम बनाने दो यहाँ पर। तो मैं यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहा था तुम्हें, जो ये ट्राइंगल है ABC, ठीक है, तो ये ले लो यहाँ पर A, ये B और ये C। मैं B का बाइसेक्टर ढूंढ रहा था उस वक्त, A का एक्चुअली पूछा है। तो BAC निकालो अब यहाँ, ठीक है। तो ये A/2 होगा, ये A/2 होगा। A का कोऑर्डिनेट कितना है, 5/2, B का कितना है 2/3, C का कितना है 6/5। इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर अपोजिट साइड को साइड रेशियो में डिवाइड करता है, तो BD इज टू CD विल बी स्मॉल c इज टू B। तो अब AB निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, √10 आया, AC निकालो √10 आया, तो दोनों का रेशियो √10 इज टू √10, 1:1 आ रहा है। अब D का कोऑर्डिनेट निकालो, तो मिड पॉइंट से ये 4,4 आया। तो मुझे D का कोऑर्डिनेट जैसे ही पता चल गया, A मालूम है, तो मैं AD का इक्वेशन अब आसानी से बता सकता हूँ। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, तो इसका इक्वेशन y - y1 इक्वल टू, इसका स्लोप कैलकुलेट कर लो, 4 - 2/4 - 5x - x1। सिंप्लीफाई दिस, 2x + y - 12 इक्वल्स टू 0। ये आ गया तुम्हारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आया समझ में? ओके, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन अगेन। वीडियो पॉज करो, प्लॉट करो इसका डायग्राम, इधर रफली और एग्जैक्ट, फिर देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है और क्या